दोस्तों मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की वीडियो में हम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट को काफ़ी मुश्किल टॉपिक तस्वर किया जाता है, लेकिन अगर इसके तमाम रूल्स अच्छी तरह स्टडी कर लिए जाएं, ये टॉपिक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहता। और आज की इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, इनमें हम ये सीखेंगे कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। दूसरा ये कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट के कितने हिस्से होते हैं और इनको भी क्या कहा जाता है। तीसरा ये कि ज़माना कब बदलना है और कब नहीं। मिसाल के तौर पर टेंस को कब बदला जाता है और कब नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन 3 बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम इन पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ गए तो आप यकीन मानिए कि आपका डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट के बारे में आधा कंसेप्ट क्लियर हो गया। बाकी कंसेप्ट्स को हम इसी तरह और वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो को बगैर किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों अब हम इस बात को देख लेते हैं कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। जब कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स की बात को किसी तीसरे शख्स को बताता है और दूसरे शख्स ने पहले शख्स की बात को बिल्कुल इसी तरह ही तीसरे शख्स को बता दी, तो इस तरीके को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, जब कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स की बात को किसी तीसरे शख्स को बताता है और दूसरे शख्स ने पहले शख्स की बात को बिल्कुल इसी तरह तीसरे शख्स को बता दिया, तो इस तरीके को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब दोस्तों हम एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं कि ये एक लड़का है जिसका नाम उमर है और ये दूसरा लड़का है जिसका नाम अली है। अब उमर अली से कहता है कि मैं कल आऊँगा। उमर अली से कहता है कि मैं कल आऊँगा। अगर अली ने यही बात असद को बतानी है और अली उमर की कही हुई बात को वैसे बिल्कुल असल हालत में असद को बताता है कि उमर कहता है कि मैं कल आऊँगा, तो दोस्तों ये जो बात असली हालत में असद तक पहुँची है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। जब किसी शख्स की कही हुई बात को अपने लफ्ज़ों में दूसरों तक पहुँचा दिया जाए, तो ये अमल इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जब किसी शख्स की कही हुई बात को अपने लफ्ज़ों में ढाल कर दूसरों तक पहुंचा दिया जाए, तो ये अमल इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मसलन अब हम बात कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। अगर उमर की बात ये है कि मैं कल आऊँगा और यही बात अली असद को इस तरह बताए कि उमर कहता है वो कल आएगा, तो ये अमल इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि अखबारात में न्यूज़ जो कि टीवी पर चलती हैं, जो कि टीवी पर दिखाई जाती हैं, इसके अलावा रेडियो में जब हम न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, तो किसी की कही हुई बात को हम तक पहुंचाने के लिए रेडियो, टेलीविज़न और अखबारात डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट के कितने हिस्से होते हैं। तो आपको बताते चलें कि इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कॉमर्स से बाहर होता है जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और दूसरा हिस्सा कॉमर्स के अंदर होता है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। मसलन ही सेड टू मी कॉमर्स आई एम डूइंग माई वर्क कॉमर्स। अब इसमें ही सेड टू मी वाला हिस्सा जुमला जो है वो कॉमर्स से बाहर है, तो इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। और आई एम डूइंग माई वर्क ये जुमला कॉमर्स के अंदर है, तो इस हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉमर्स के अंदर ज़माना यानी टेंस की हालत कब बदली जाती है। तो दोस्तों इसका आसान हल मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच वाले हिस्से को देखना है। वहाँ पर पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है
या फ्यूचर। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंसेस रिपोर्टिंग स्पीच में है तो कॉमास के अंदर वाला हिस्सा यानी रिपोर्टेड स्पीच में ज़माना को यानी टेंस को नहीं बदला जाता। अलबत्ता बाकी की जितनी भी चेंजेस हैं इनको किया जाता है, जिनके बारे में हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट का जुमला हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले जुमले को टेंस के मुताबिक बदला जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि जब हम किसी डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कॉमास को ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह पर हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेज टू मी कॉमास आई एम अ गुड टीचर। दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में हमें सेज लफ्ज़ दिखाई दे रहा है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच वाला जो हिस्सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है और कॉमास के अंदर वाला हिस्सा यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला जो हिस्सा है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाकी की चेंजिंग तो करनी पड़ेगी लेकिन ज़माने का बदलाव नहीं करना पड़ेगा। तो अब हम इसी जुमले को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। शी सेज टू मी डैट, कॉमर्स को हमने ख़त्म किया, वहाँ पर डैट लगाया। शी इज़ अ गुड टीचर। तो दोस्तों, हमने शी के मुताबिक इज़ लगा दिया है लेकिन हमने ज़माने को चेंज नहीं किया। दोस्तों, अब हम दूसरे जुमले की बात कर लेते हैं। ही सेड टू मी कॉमास आई राइट अ लेटर। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास जो जुमला है वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का है और कॉमास के अंदर वाला जुमला यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला जो जुमला है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का है। तो दोस्तों, अब हमें रूल्स के मुताबिक क्या करना पड़ेगा कि जो कॉमास के अंदर वाला यानी रिपोर्टेड स्पीच वाला जो हिस्सा है इसको हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस के मुताबिक बदलना है। तो इसको बदलते कैसे हैं? तो इसी जुमले को हम इनडायरेक्ट स्पीच में देखते हैं कि किस तरह लिखा जाता है। ही सेड टू मी, कॉमर्स को ख़त्म किया, वहाँ पर डैट लगाया। ही रोट अ लेटर। तो दोस्तों, हमने क्या किया कि राइट की जगह पर रोट लिखा यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखी, तो हमारा जो जुमला रिपोर्टेड स्पीच वाला है वो बिल्कुल रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक चेंज हो गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन 3 पॉइंट्स की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाकी पॉइंट्स को भी हम इसी तरह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अपने दोस्त इसहाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।